हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है। 2017 का क्वेश्चन पेपर है, शिक्षक शिक्षण एवं तकनीकी, जिसे टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। पर जो समय आपका होता है वो 3 घंटे का टाइम होता है। अधिकतम अंक आपके 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके लॉन्ग होते हैं, सेक्शन बी में आपके शॉर्ट होते हैं और सेक्शन सी में आपके वेरी शॉर्ट होते हैं। तो शिक्षण तकनीकी क्या है, इससे पहले मैंने 2016 का क्वेश्चन पेपर करवाया, तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। ये क्वेश्चन आप तैयार कीजिएगा, बिल्कुल तैयार करके जाना। देखो, फिर अगला क्वेश्चन आया, शिक्षण अधिगम प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न घटक कौन कौन से हैं। अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ और परिभाषा, जैसे मैंने इससे पहले आपको क्वेश्चन पेपर 2016 का करवाया था, वहाँ भी मैंने बताया था ये सदाबहार क्वेश्चन है, बिल्कुल तैयार करके जाइएगा, ठीक है। और बाकी से मैं कराऊंगा, सभी क्लासेस जब करवाऊंगा लॉन्ग की, ठीक है, तो वहाँ भी आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभिक्रमित अनुदेशन मैंने बताया था, और ये रेखी अभिक्रमित, इसमें रेखी पूछ लिया, ठीक है। 2 आपके सिलेबस में वो रेखी और साखी 2 हैं केवल, ठीक है। वैसे 4 होती हैं, तो आपको 2 केवल यहाँ पे तैयार करना है। तो शिक्षक का मूल्यांकन, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, इसके लिए कौन कौन से विधियों का प्रयोग में लाया जाता है, इनमें से सर्व को ये हो गया आपका। फिर शिक्षण की व्यू रचना से आप क्या समझते हैं, भूमिका निर्वाह तथा मस्तिष्क उद्वेलन, ठीक है, ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आपका, वो शिक्षण की अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं, आपको पता है। शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था का वर्णन कीजिए, और शिक्षक के लिए इसके ज्ञान का उपाय देता भी बताइए। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी अच्छे से तैयार कीजिएगा। फिर देखो, इंटरनेट और इंट्रानेट, ये आपका यहाँ से आ गया एक क्वेश्चन, ठीक है। पिछले भी पेपर 2016 में भी आया था, और राष्ट्रीय मुक्त मैंने अभी बताया था, OER 2016 में भी बताया था। नहीं कुछ आपका कहीं फुल फॉर्म पूछता, कहीं कुछ, तो OER ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। अध्यापकों के लिए सूक्ष्म शिक्षण की क्या उपयोगिता है। ये जो सूक्ष्म शिक्षण की आपकी उपयोगिता है, ये आपका लॉन्ग में भी आता है। और पेडालॉजी जो सब्जेक्ट है, आप वहाँ देखिएगा, लगातार आपका क्वेश्चन आपको मिलेगा, टेट सीटेट वहाँ भी आपको मिलेगा। ये बिल्कुल आप तैयार कीजिएगा। अध्यापक की वृत्तिक आचार संहिता से आप क्या समझते हैं, ये हो गया क्वेश्चन। फिर भाषा प्रयोगशाला, ये भी मैंने लैंग्वेज लेबोरेटरी एक अलग से क्लास करवाई है। जितनी भी मैंने क्लासेस करवाई हैं, सारी की सारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको देखिए बहुत सी क्लासेस मिलेंगी। और इससे कि मैंने 6 लगभग लॉन्ग मतलब आंसर्स भी बताए थे, वो सारे के सारे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वहाँ से आपके कम से कम 60 नंबर, 60 से 65 नंबर आपके क्लियर होंगे, ठीक है। ये वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा के वस्तुनिष्ठ भी आ सकता है आपसे, ठीक है। और कोई मतलब 2 आ सकती हैं आपके। प्रस्तावना, पाठ कौशल के तत्व गिनाइए, ये आपका हो गया प्रस्तावना, ठीक है। उद्दीपन मैंने बताया 2016 में भी प्रस्तावना से एक क्वेश्चन आया था। स्मार्ट कक्षा स्तर, ठीक है, ये आपका टिप्पणी हो गया। तो ये आपका सेक्शन सी है, तो सेक्शन सी में 10 होते हैं, आपको 8 करने होते हैं, ठीक है। पाठ योजना के 2 पागम बताइए, 2016 में भी आपका क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ से आता है क्वेश्चन, ठीक है। आपके इसमें भी आता है, और आपके जब पेडालॉजी सब्जेक्ट पढ़ेंगे वहाँ भी पाठ योजना से आता है। और दूसरी बात, जब आप पेडालॉजी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें पाठ लेसन प्लान 1 बनाने को आता है, ठीक है। लगातार आता है, आपसे कोई भी क्लास 9 से बोल दिया, कहीं क्लास 8 से बोल देगा, ठीक है। टॉपिक आपको अपने मन से लेगा, वो लॉन्ग में आता है 16 नंबर का, उसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। पाठ योजना के 2 उपागम कौन कौन से इसमें हो जाएगा, हर्बर्ट हो जाएंगे आपका, और ब्लूम या जैसे मूल्यांकन उपागम बोलते हैं, ये हो जाएगा। शिक्षण की परिभाषा लिखिए, तो UGC का पूरा नाम, तो UGC का जिसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बोलते हैं, स्थापना हुई थी इसकी 1956 में, ठीक। ये हो गया आपका जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी बोलते हैं, ये हुआ। फिर NROER, ये शायद 2016 में भी क्वेश्चन आपका आया हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NROER। तो NROER इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। कंप्यूटर के 4 विभिन्न 2016 में भी आया था। इसमें क्या हो जाएगा, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, और ये आपका CPU वगैरह, ये हो जाएंगे 4 आपके। फिर आपका है शिक्षण के मूल्यांकन की 2 विधियों के नाम लिखिए। शिक्षक के मूल्यांकन की कौन कौन सी 2 विधियाँ, आप कोई भी लिख दे। देखो, निरीक्षण विधि हो गया, साक्षात्कार विधि हो गया, प्रश्नावली विधि हो गया, जांच विधि हो गया, अभिलेख विधि हो गया, परीक्षा विधि, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपकी इसमें आ जाएंगी, आप कोई भी 2 लिख दीजिएगा, ये हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा तकनीकी की समस्त क्रियाएं उद्देश्य केंद्रित होती हैं, सत्य या असत्य में आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये कार्य विश्लेषण और पाठ्य विश्लेषण में कोई अंतर नहीं होता, ये भी सत्य असत्य में आया है, होता है, ठीक है। बुनियादी शिक्षा प्रतिमान, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, तो किसने, रॉबर्ट ग्लेसर, ठीक है। शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती है, पूर्व तत्परता, ठीक है, और अंतःक्रिया अवस्था, और शिक्षण की, यहाँ पे आपका अंतःक्रिया हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा शिक्षण की अंतिम अवस्था।